और दोस्तों मुझे तो लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत में वापस उत्तर प्रदेश की सरकार बनानी है तो फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को मेहनत करनी होगी। इनको जगह जगह पर जाकर ताबड़तोड़ रैलियां करनी होगी, लगातार सभाएं करनी होगी, अपने लोगों को जगाना होगा। और जो बिखरे हुए लोग हैं जिनके मन में अब शंका पैदा हो रही है कि हमारा नेतृत्व करता कौन है, बहुजन समाज पार्टी या आजाद समाज पार्टी या फिर कोई और, हम किस पर भरोसा करें, ऐसे जो विचारणीय और चिंतित लोग हैं जो दूर दराज गांवों में रहते हैं, ऐसे लोगों से बहन जी को खुद मिलकर विश्वास दिलाना होगा कि हम इस बार एक बार फिर से 2027 में सत्ता में आने वाले हैं और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। ऐसा जोश भरा विश्वास दिलाना होगा, तब जाकर बीएसपी 2027 में सत्ता की ओर कदम बढ़ा सकती है और दोस्तों मायावती जी मुख्यमंत्री बन सकती है। और किसी कारणवश वो मुख्यमंत्री नहीं भी बन पाती है तो भी वो किंग मेकर की भूमिका तो बिल्कुल निभा सकती है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में फिर बहुजन समाज पार्टी चाहेगी उसको मुख्यमंत्री बनाएगी और चाहेगी उसको कुर्सी से नीचे उतार सकेगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब काशीराम जी का महापरिनिर्वाण दिवस है, इसलिए दोस्तों 9 अक्टूबर की तारीख बहुत ही खास है। और दोस्तों इस दिन पूरे देश के अंदर दलित समुदाय बड़े धूमधाम से मनाता है और मान्यवर साहब के संघर्षों को याद करते हैं, उनके विचारों पर विमर्श करते हैं। तो दोस्तों उसी दिन के लिए सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लखनऊ में रमाबाई अंबेडकर पार्क में बीएसपी चीफ मायावती जी एक बड़ी रैली करने वाली है। लेकिन दोस्तों अभी तक बीएसपी चीफ मायावती जी की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों इसी बीच भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि 9 अक्टूबर को हम एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। और दोस्तों यह रैली कहीं दूसरी जगह पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होने जा रही है। और वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ ये भी बातें हो रही हैं कि 9 अक्टूबर को बीएसपी भी रैली कर सकती है। हालांकि अभी तक कोई बहन जी का औपचारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने तो कैमरे के सामने बाकायदा आकर यह बयान दिया है कि 9 अक्टूबर को हम रैली करेंगे। लेकिन दोस्तों बहन जी ने इसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं बोला है। दोस्तों कहा तो यह जा रहा है कि बहन जी जल्दी ही इस बात को लेकर ऐलान करेगी, लेकिन दोस्तों इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सियासी तूफान आने का संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो क्लिप को देखिए कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। देखिए इस वीडियो क्लिप को आप। 9 अक्टूबर को लखनऊ में हमारे बहुजन समाज के जो ओबीसी समाज के जो भाई हैं उनके लिए अधिकार सम्मेलन हम लोग जो है लखनऊ में करेंगे। जैसे अभी हमने मुस्लिम समाज का कार्यक्रम रखा था उनके विषयों को सुनने के लिए और उन पर कैसे काम करना है। पिछड़ा वर्ग भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, अधिकार सम्मेलन 9 अक्टूबर को लखनऊ में होगा आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में। जैसे अभी ये प्रभु सम्मेलन हो रहे हैं उसी तरह से दोबारा बता रहा हूं 9 अक्टूबर 2025 लखनऊ, भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ। तो दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखकर बहुत सारे लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि यह खबर फर्जी है। लेकिन दोस्तों यह खबर बिल्कुल फर्जी नहीं है, बल्कि बाकायदा आजाद समाज पार्टी के एक्स पर ट्वीट किया हुआ है और पोस्ट करके वीडियो डाली हुई है। आप भी इसे देख सकते हैं। हालांकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर दिख रहा है कि वीडियो में आवाज जो है चंद्रशेखर आजाद जी के बोलने के बाद आती है। लेकिन दोस्तों यह खबर बिल्कुल पक्की है कि 9 अक्टूबर को लखनऊ में आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में, उनके तत्वाधान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। तो दोस्तों आजाद समाज पार्टी की तरफ से यह घोषणा हो गई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों यहां पर आपके मन में भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता होगा
कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद जी लखनऊ में ही कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं, और वो भी 9 अक्टूबर को ही, जबकि 9 अक्टूबर को तो बहुजन समाज पार्टी की रैली होने वाली थी। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, फिर भी ये दोनों रैली एक ही जगह में, एक ही शहर पर, एक ही दिन क्यों हो रही है? इससे दोस्तों क्या साबित हो सकता है? सवाल यह भी तो है कि 9 अक्टूबर को किसकी रैली में ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी। दोस्तों चर्चा तो इस बात को लेकर है क्योंकि दोस्तों आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। दोस्तों इस भीड़ को देखकर ही पार्टी तय करेगी कि हमें 2027 की तैयारियां के लिए कितनी सभाएं करनी है, कितनी रैलियां करनी होगी, कितनी मीटिंगें करनी होगी। दोस्तों ये 9 अक्टूबर की रैलियां ही तय करेगी कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। यहां पर दोस्तों 2 प्रकार के विचार निकल कर आ रहे हैं कि एक तरफ जो आलोचक लोग हैं उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान करके गलती कर दिया है कि उन्हें 9 अक्टूबर को लखनऊ में रैली नहीं करने चाहिए था, और जो आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो चुप चिंतक हैं, वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने एक चैलेंज लिया है और उनको अपने खुद के ऊपर भरोसा है और उनको लगता है कि 9 अक्टूबर को जब रैली करेंगे तो बसपा की रैली को पीछे छोड़ देंगे। ऐसा दोस्तों उनको विश्वास है। लेकिन दोस्तों आपको भी पता है जब जब बहुजन समाज पार्टी की रैलियां हुई है तो लगता है एक बड़ा जन सैलाब सा आ जाता है, बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों बहुजन समाज पार्टी ऐसे मौका पर रैलियां बिल्कुल कम करने लगी है। 9 अक्टूबर को भी रैली नहीं करती है, ना ही वो 14 अप्रैल को कोई बड़ा कार्यक्रम करती है जो प्रदेश स्तर के लेवल का हो, जबकि उसे हर साल बड़ी बड़ी जनसभाएं करनी चाहिए, रैलियां करनी चाहिए। दोस्तों कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी को अब एक्टिव हो जाना चाहिए। जगह जगह उनको छोटी मोटी रैलियां करनी चाहिए और बसपा सुप्रीमो मायावती जी खुद को पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, अपने लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए और कहना चाहिए कि आपके दुख सुख में बहुजन समाज पार्टी तत्पर आपके साथ में है। तब जाकर दोस्तों जो बीएसपी का घटता जो ग्राफ है वो वापस बढ़ सकता है। और दोस्तों मुझे तो लगता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी 2007 की तरह पूर्ण बहुमत में वापस उत्तर प्रदेश की सरकार बनानी है तो फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी को मेहनत करनी होगी। इनको जगह जगह पर जाकर ताबड़तोड़ रैलियां करनी होगी, लगातार सभाएं करनी होगी, अपने लोगों को जगाना होगा और जो बिखरे हुए लोग हैं जिनके मन में अब शंका पैदा हो रही है कि हमारा नेतृत्व करता कौन है, बहुजन समाज पार्टी या आजाद समाज पार्टी या फिर कोई और, हम किस पर भरोसा करें। ऐसे जो विचारणीय और चिंतित लोग हैं जो दूर दराज गांवों में रहते हैं, ऐसे लोगों से बहन जी को खुद मिलकर विश्वास दिलाना होगा कि हम इस बार एक बार फिर से 2027 में सत्ता में आने वाले हैं और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं, ऐसा जोश भरा विश्वास दिलाना होगा। तब जाकर बीएसपी 2027 में सत्ता की ओर कदम बढ़ा सकती है और दोस्तों मायावती जी मुख्यमंत्री बन सकती है और किसी कारणवश वो मुख्यमंत्री नहीं भी बन पाती है तो भी वो किंग मेकर की भूमिका तो बिल्कुल निभा सकती है उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में फिर बहुजन समाज पार्टी चाहेगी उसको मुख्यमंत्री बनाएगी और चाहेगी उसको कुर्सी से नीचे उतार सकेगी। बहन जी चाहेगी वो काम करा सकती है, इसलिए बहन जी को अब सड़कों पर आना जरूरी हो गया है। समय समय पर अपने लोगों के माइंड को डिस्चार्ज हो गया है, उन लोगों के मन मस्तिष्क को चार्ज करना होगा। जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे अपने लोगों के मन को मस्तिष्क को चार्ज करना पड़ता है। बहन जी खुद अपने लोगों के बीच में जाकर तब जाकर बसपा की सरकार बन सकती है। हालांकि दोस्तों बीएसपी समर्थक लोग कहते हैं कि बहन जी को सड़कों पर क्यों आना चाहिए, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं, वो सब संभाल लेंगे और वो काफी मेहनत भी कर रहे हैं धरातल पर, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है वर्तमान में। लेकिन दोस्तों बहन जी में और प्रदेश अध्यक्ष दोनों में रात दिन का फर्क होता है। वो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं प्रदेश लेवल के और बीएसपी चीफ मायावती जी एक आंदोलनकारी विचारधारा का प्राण स्रोत है जो मान्यवर काशीराम जी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। और दोस्तों हम तो कहते हैं कि कब तक अलग अलग रहोगी, जब मकसद एक है, दुश्मन एक है तो फिर रास्ते अनेक क्यों। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर हमारे देश लेवल की बात की जाए तो आज तक कोई भी दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। ऐसा क्यों है? क्या अभी तक हमारे दलितों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला होगा कि प्रधानमंत्री बनने लायक होगा, या फिर किसी ने बनने ही नहीं दिया, उनको मौका ही नहीं दिया।
ऐसी क्या वजह रही होगी जो आज तक दलित प्रधानमंत्री हमारे देश में नहीं बन पाया है, या फिर दोस्तों कोई और वजह है? और दोस्तों क्या आपको लगता है वर्तमान की स्थिति को देखकर कि हमारे देश में दलित प्रधानमंत्री बन पाएगा, वो भी अम्बेडकरवादी पार्टियों की तरफ से? बाकी तो दोस्तों बन भी सकता है, भारतीय जनता पार्टी भी बना सकती है, कांग्रेस पार्टी भी बना सकती है, सिर्फ दिखावे के लिए कि देखिए हमने दलित प्रधानमंत्री बनाया है हमारी पार्टी में और काम वो उनके हिसाब से कराएंगे। फिर दोस्तों हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा, क्योंकि दलित प्रधानमंत्री है। हमारे लोग भी तो यही चाहेंगे, हमारे भोले भाले लोग हैं, वो भी तो यही चाहेंगे कि भाई प्रधानमंत्री तो हमारा है, वो हमारे लिए गलत थोड़ी करेगा। लेकिन दोस्तों वो सिर्फ मुकुटा होगा, उनके कंधे पर बंदूक रख के गोलियां वो चलाएंगे। फिर हमारे भोले भाले लोग हैं वही यही जानेंगे कि पीएम तो हमारा है, अब तो हमारा देश भले ही हिंदू राष्ट्र बन जाए, और दोस्तों एक न एक दिन यह होना ही है। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।